क्या संदीप सिंह आज भी मंत्री पद पर रहने के लायक हैं, या संदीप सिंह को आज भी मंत्री पद पर रहना चाहिए? और अगर संदीप सिंह रिजाइन नहीं देते तो आखिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? जूनियर महिला कोच एक बार मीडिया के सामने आई, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट सीधे लगाए कि वो वॉशरूम में थी, मंत्री जी वॉशरूम में घुस गए, मंत्री जी ने उसके कपड़े जो उसके वस्त्र थे उनको हटाने का प्रयास किया, मंत्री जी ने उसको बेड पर धक्का दिया। इतना ही नहीं, जूनियर महिला कोच ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाया कि जब इस प्रकार का व्यवहार हुआ तो उसने मंत्री को थप्पड़ मारा और मंत्री ने बदले में उसको वापस थप्पड़ मारा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर सरकार को संदीप सिंह पर कार्रवाई करने से गुरेज क्यों है? बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर संदीप सिंह का कवच कौन बना हुआ है? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा के उस मुद्दे को लेकर जिसने कि हरियाणा की सरजमी से दिए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कहीं ना कहीं शर्मसार किया। मामला है हरियाणा के राज्य मंत्री। हालांकि जब ये घटना हुई उस समय हरियाणा के वो खेल राज्य मंत्री थे और उस घटना के बाद उनसे खेल डिपार्टमेंट तो लिया गया, लेकिन मंत्री पद उनका बरकरार रहा। मैं बात कर रहा हूं आपसे संदीप सिंह की और उस महिला जूनियर कोच की जिसने कि मंत्री संदीप सिंह पर अभद्रता, अश्लीलता और बलात्कार के प्रयास सहित कई इस प्रकार के संगीन आरोप लगाए थे। जब आरोप लगे थे तो मंत्री जी ने यह कहा था कि उनका कोई कसूर नहीं है। जब आरोप लगे थे तो पूरी की पूरी सरकार उनके समर्थन में जैसे आ खड़ी हुई थी। जब मामला थोड़ा बिगड़ा था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कार्रवाई करते हुए कि संदीप सिंह से खेल डिपार्टमेंट वापस ले लिया था। आपको याद होगा वो सारा मामला, अगर ना हो तो आपको पहले लेके चलते हैं। आज से लगभग 6 माह पुरानी घटना, जब हरियाणा की एक महिला जूनियर कोच बेटी ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए कि मंत्री जी ने उनके साथ में अश्लीलता की, अभद्रता की, दुष्कर्म का प्रयास किया, और इसके साथ साथ उनको ये दिखा दिया कि अगर नौकरी करनी है तो मुझे खुश करना पड़ेगा, यानी कि अगर तुम्हें खुश रहना है तो मुझे खुश करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार के आरोपों के साथ ये कहानी शुरू हुई थी। इसे कहानी कह सकते हैं, क्योंकि अपराध के अंदर जब तक किसी अपराधी को माकूल सज़ा ना मिल जाए या माकूल कार्रवाई ना हो तो उसको कहानी के रूप में बयां किया जाता है। लेकिन वो कहानी इस समय क्योंकि हकीकत बन चुकी है, चंडीगढ़ पुलिस उस मामले के अंदर अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, और चंडीगढ़ पुलिस की जो चार्जशीट है उसके अंदर कई चौंकाने वाले रहस्य हैं, जो ये बता देती है कि जिस समय उस जूनियर कोच, महिला जूनियर कोच यानी कि उस लड़की ने आरोप लगाए थे तो उसके आरोप तथ्यपरक थे और उन आरोपों में कहीं कोई बनावट नहीं थी। उस महिला कोच ने, जूनियर महिला कोच ने आरोप ये लगाए थे कि खेल मंत्री ने उसके साथ में किस प्रकार की अभद्रता की। अब जब मामले के अंदर चार्जशीट पेश हो चुकी है, चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में चार्जशीट पेश कर चुकी है, और उस चार्जशीट के अंदर मंत्री अपने बयानों को लेकर और अपने जो उस समय बयान दिए थे उनको लेकर खुद आरोपों के घेरे में है, लेकिन इसके बावजूद भी मंत्री जी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर ऐसे कौन लोग सरकार के अंदर हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पानीपत की सरजमी से दिए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को पूरी तरह से चरितार्थ नहीं होने दे रहे? आखिर कौन लोग हैं जो कवच बने हुए हैं संदीप सिंह के? तो आपको पहले आगे बढ़ने से पहले ये बताएं कि आखिर सारा माजरा क्या था। मामला ये था कि आरोपी संदीप सिंह जो मंत्री हैं, उन पर महिला जूनियर कोच ने जब आरोप लगाए थे उस समय आरोपों के साथ वे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी उन्होंने संदेश दिया था, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी फ़ोन किया था। बताते तो ये हैं कि वो मुख्यमंत्री तक भी अपनी शिकायत लेकर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उस पीड़िता की बात कहें, उस महिला जूनियर कोच की बात नक्कार खाने की तूती की तरह दबी रह गई। और जब कार्रवाई कहीं होनी शुरू हुई तो पहले बारगी तो चंडीगढ़ पुलिस भी ऐसा लगा कि पूरी तरह प्रेशर में थी। ऐसा एक मात्र केस इसको माना जा सकता है कि छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास में चंडीगढ़ पुलिस ने सीन का रिक्रिएट किया हो। मैंने उस समय आपको अपने एक वीडियो में कहा भी था कि अपने आप में एक अजीब किस्म का वो केस था,
जिसके अंदर पुलिस अपराधी आरोपी के घर गई और आरोपी के घर जाकर के सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब क्योंकि मामला सारा तथ्यों पर था और जब पुलिस की चार्जशीट पेश हुई तो उसके अंदर जिस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद तो ये ज़रूर लगता है कि आखिर क्या संदीप सिंह आज भी मंत्री पद पर रहने के लायक हैं, या संदीप सिंह को आज भी मंत्री पद पर रहना चाहिए। और अगर संदीप सिंह रिजाइन नहीं देते तो आखिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। आखिर कहीं ये संदेश क्यों दिया जा रहा है कि सरकार किसी अपराधी, किसी आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है या कर रही थी। इस सारे मामले में अगर देखा जाए तो कई किरदार हैं। एक किरदार इसके अंदर पंकज नैन IPS हैं, जो उस समय के खेल निदेशक थे खेल विभाग के अंदर। और पंकज नैन ने चंडीगढ़ पुलिस को जो बयान दिया, उसके अंदर बयान दिया कि जिस प्रकार का संदीप सिंह का व्यवहार था उस महिला जूनियर कोच के प्रति, वो पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोफेशनल था। वो प्रोफेशनल से हटकर भी कुछ और था। कई इस प्रकार की चैट पुलिस को मिली कि जिन्हें हटाया गया, उन चैट के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई कि जूनियर महिला कोच के संपर्क में मंत्री जी काफ़ी समय से थे। आखिर क्यों मंत्री जी संपर्क में थे, आखिर क्या चाहते थे मंत्री जी। इस सारे मामले में एक और किरदार सामने आया, गुरजिंदर सिंह। गुरजिंदर सिंह जो मंत्री संदीप सिंह का दोस्त बताया गया है। और गुरजिंदर सिंह जो चार्जशीट के अनुसार, गुरजिंदर सिंह की भी उस महिला जूनियर कोच के साथ कई चैटिंग की बातें आई हैं कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर वो चैट्स करते थे और उस चैटिंग से नाराज़ थे संदीप सिंह। और संदीप सिंह ने गुरजिंदर सिंह से कहा था कि वे जूनियर महिला कोच के साथ में किसी प्रकार की चैटिंग ना करें। इससे पहले जब जूनियर महिला कोच मंत्री संदीप सिंह के निवास पर गई, कि जब उनको ट्रायल नहीं करने दिया जाता था पंचकुला के स्टेडियम में, और उन्होंने जब ये कहा, पहली बार की तो सुना नहीं मंत्री जी ने चार्जशीट जो बताती है, और जब पीड़िता ने गृह मंत्री अनिल विज से बात करने की बात कही तो उसके बाद में जो आरोपी मंत्री संदीप सिंह हैं वो कहीं नरम होते दिखे और उन्होंने उसके बाद में कहीं उसको थोड़ी राहत भी दी। और पिछले दिनों एक बार ये ऐसा समय आया जब चार्जशीट पेश होने से पहले की बात थी कि जूनियर महिला कोच को निलंबित किया गया। ये सारे वाकये क्या बताते हैं। और अभी हाल ही में जब ये चार्जशीट पेश हुई, उसी दौरान जूनियर महिला कोच एक बार मीडिया के सामने आई, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट सीधे सीधे आरोप लगाए कि वो वॉशरूम में थी, मंत्री जी वॉशरूम में घुस गए, मंत्री जी ने उसके कपड़े, जो उसके वस्त्र थे, उनको हटाने का प्रयास किया, मंत्री जी ने उसको बेड पर धक्का दिया। इतना ही नहीं, जूनियर महिला कोच ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाया कि जब इस प्रकार का व्यवहार हुआ तो उसने मंत्री को थप्पड़ मारा और मंत्री ने बदले में उसको वापस थप्पड़ मारा। आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा संदेश देने वाली हरियाणा की भूमि है, और हरियाणा का पानीपत जहाँ से संदेश दिया गया था, वहाँ से मात्र लगभग 60-70 किलोमीटर दूर वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से ये मंत्री जी विधायक बने हैं संदीप सिंह। तो आखिर सरकार को संदीप सिंह पर कार्रवाई करने से गुरेज क्यों है, बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर संदीप सिंह का कवच कौन बना हुआ है। आखिर राजनीति के अंदर जो मिसाल दी जानी चाहिए वो मिसाल कायम करने से सरकार गुरेज क्यों कर रही है। और आखिर ऐसा क्या है कि जिस सब के चलते सरकार ने, यानी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, इतने बड़े लांछन लेने तक से पीछे नहीं हटे। अब हाल ही में विपक्ष के नेता जो हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला, उन्होंने तो संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग करते करते एक कदम आगे बढ़ के और कह दिया कि इसके अंदर जितने संदीप सिंह दोषी हैं, मुख्यमंत्री भी उतने दोषी हैं, मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो आखिर क्यों ये सब हुआ, आखिर क्या संदेश देना चाहती है प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर, और आखिर क्यों नहीं संदीप सिंह पर आमूल चूल कार्रवाई होती। आखिर संदीप सिंह को बचाने वाले हैं कौन। आज जरूरी है कि इन सब से राजपाश हो, और उस सबसे पहले जरूरी है कि एक बार फिर उसी बात पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाले हरियाणा की भूमि से अगर ये संदेश जाएगा कि बेटियों के साथ अनाचार और अत्याचार करने वालों पर कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर ये संदेश बेमानी हो जाएंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं, और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।